हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से। मेरा गांव मतलब चमोली से। तो मैं कल आ चुकी थी, जैसा आप कल वाले ब्लॉग में देखोगे। तो अभी तक पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। सबसे प्यारा मौसम रखा है आज। दोस्तों, ये हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। और इन माँ बेटी को देखो यहाँ, क्या मजे आ रखे हैं इनके सोने के। यहाँ पे आराम से सो रखे हैं दोनों के दोनों। उनको सोने देते हैं, परेशान नहीं करेंगे। पर मैं तो करूँगी परेशान, है ना। तो अब मेरी बारी है जंगल जाने की। तो मैं जाती हूँ अभी जंगल गायों को चराने के लिए। तो चलो आपको भी ले चलती हूँ और आपको भी दिखाती रहूँगी आज की एक्टिविटी। हाथ डालो बोला क्या मार रहे हैं। ये बाबा घसियारी तैयार होनी लीला घसियारी आवाज हलाने लीला घसियारी सुधा थली पयोण बैठी गे भैंसी भूखी रही चेते दिन बैठी न आयु भैंसी बेचो यू दाथली पयोणी यू भैंस भी जानो पार बोनो भूग्या हो यू बिराई बेचो। तो दोस्तों, अभी तक मेरी मम्मी ब्लॉग बना रही थी गढ़वाली में। तो कोशिश कर रही थी, मतलब ऐसे ही मजाक कर रही थी मेरे साथ। तो मैं भी हो गई हूँ रेडी किया मैंने, बस क्रांति पे ढाल लगाई, एक मम्मी की और एक अपनी। क्योंकि जो मैंने ले जानी है उससे मैंने पापा ने बोला है कि वो लाना, मतलब बेल, जैसे लौकी की बेल, कद्दू की बेल, उनके लिए, मतलब उनको सहारा देने के लिए लाने हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ठाकरा। किसी के वहाँ और किसी के वहाँ कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बड़ी वाली दरांती ला रखी है। इसको बोलते हैं ठमारे हमारी गढ़वाली भाषा में। सबके वहाँ अलग अलग बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं जाती हूँ ऊपर और बैलों को खोल के आती हूँ, क्योंकि इनको लेके ही जाना है मुझे जंगल। और अकेले अकेले क्या हुआ? ये मेरी आवाज़ सुन के माँ कर क्या। एक और हमारी गाय भी जाती है वैसे जंगल, पर इसे ले जाता नहीं है, वरना ये रोने लग जाएगा यहाँ। बस इन दोनों को देखो क्या मस्त सो रखे हैं। तो यहाँ से जाना है मैं वो सामने वाले जंगलों में। सो दोस्तों, मैं आधे जंगल में आ चुकी हूँ। यहाँ देख सकते हो आप, घना जंगल और बस 2 बैल और एक मैं, इकलौती मैं उनके साथ। तो यहाँ पे पानी का गदेरा है, यहीं पे नीचे पे पानी का स्रोत है हमारे, मतलब नीचे वाले गांव वालों का। यहाँ से पानी ज़्यादा है उनके घर के लिए। हमारा जो पानी का स्रोत है ऊपर है। तो पहले जब अगर बारिश आएगी ना, तब यहाँ पे बहुत बड़ा झरना आता है पानी का। अब तो बहुत कम हो चुका है पानी, पर जितना भी होगा ठंडा पानी होगा। फिर भी मतलब इस बार तो बहुत कम दिखने को मिल रहा है पानी से। और जब मतलब और सालों पे तो बहुत मतलब झरना जैसा रहता था यहाँ पे। अब जैसे बरसात का टाइम आएगा ना, 1 जुलाई अगस्त का, उस टाइम पे आएगा यहाँ पे बहुत बड़ा झरना। बारिश तो है और पहाड़ों का मौसम मतलब सही है, ठंडा ठंडा मस्त। चल, इन दोनों को लेके जाना पड़ रहा है। अब बुढ़े भी हो गए, चल ही नहीं रहे, आराम से जा रहे। चल। और मैंने यहाँ ला रखा है स्पीकर अपने साथ। मैंने बोला स्पीकर चलाऊंगी तो जो जानवर भी होंगे वो भाग जाएंगे।
तो ये मैं स्पीकर डाला है। पहले मैं जाती हूँ ऊपर गदेरे पे पानी पीने। ठंडा ठंडा पानी वहाँ से आ रहा है। तब तक ये थोड़ा आगे तक चले जाएंगे ना। और यहाँ जोंक भी स्टार्ट हो गई है क्योंकि बारिश तो आ रही है पहाड़ों में। 1-2 दिन छोड़ के तो जोंक वगैरह सब स्टार्ट हो गई है। तो पानी मैंने पी लिया, एकदम ठंडा पानी, बिना मिलावट वाला एकदम ओरिजिनल। ये पानी आता है बांज की जड़ों से। जो बांज के पेड़ होते हैं उनकी जड़ों से निकलता है। और ये देखो मैंने इनको यहाँ पे छोड़ा था, ये अभी भी नहीं गए। चले तो दोस्तों मैंने बोला था जैसे कि जोंक करके, तो ये देखो मेरे पाँव पे बैठ चुके हैं जोंक। मेरा खून खा रहा है साला। मुझे ठंडा ठंडा लगा, मैंने बोला क्या है, मैं एक बार चेक करती हूँ। ये देखो गिर गया नीचे, एक ये भी है यहाँ पे। तो अब जोंक गंड्याल वगैरह सब होने लग जाते हैं। तो ये आज मेरा पता नहीं कितना खून खाएंगे। मेरे पे तो वैसे बहुत ज़्यादा बैठते हैं ये। और मैंने गलत किया, मैं गधेरे साइड लेके आ गई क्योंकि एक तो यहाँ टावर भी नहीं है, इसलिए मैंने स्पीकर लाया है कि मैं मेरी गैलरी में जो भी मतलब गाने वगैरह है मैं उसे सुनूँगी। यहाँ जोंक की तरफ मुझे परेशान, 2 जोंक तब से मेरे बैठ चुके हैं, 2 नहीं 3। और मैं नमक लगाना भी भूल गई घर से। अच्छी एक तो ये ऐसे चिपकते हैं हाथों पे कि है बोलना, इतना बड़ा है ऐसे चिपकते हैं ना हाथ पैरों पे। भौंकता है इनको देख के अजीब सा भी होता है, पर हम बचपन से ही मतलब आदत है तो अब डर भी नहीं लगता है इनसे। जो नए नए लोग आते हैं उनको तो लगता ही है डर, पर अब हमें नहीं लगता है कि हमने बचपन से ही इनके साथ डील करते आए हुए हैं, तो इसलिए डर नहीं लगती है इनसे। क्योंकि अजीब से गदगदे से पता नहीं कैसे होता है ना, मुझे लगता है इनसे थोड़ा डर। तो दोस्तों जो ये रास्ता दिख रहा है ये हमारे स्कूल को भी जाता है। वो सामने से उधर मैखरा गाँव में। तो पहले हम यहीं से जाते हैं जंगल के रास्ते से स्कूल। ऐसे ही जंगलों के रास्ते से हम तीनों भाई बहन, तन्नू और 1-2 भाई और थे नीचे गांव के, सब इसी रास्ते से जाते थे। मतलब बहुत सी यादें जुड़ी है जंगल से और यहाँ से रास्तों से, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा करते करते जाते थे स्कूल के रास्ते। भाई बहनों के बीच में तो होती है लड़ाई। और जैसा कि ये जून का महीना है तो मतलब जब काफल रहते हैं तो ये मतलब पूरे जंगल मतलब भरा रहता है लोगों से। काफल लेने आते हैं लोग यहाँ पर, देख सकते हो सारे पेड़ों पे हरियाली आ रखी है। तो इस बार काफल है ही नहीं। जून के महीने में भी सुनसान हो रखा है जंगल। अगले साल आएंगे अब बहुत सारे काफल, तो फिर से मतलब हरा भरा हो जाएगा। हरा भरा जंगल तो रहेगा ही, तो लोगों की आवाज़ें ही आवाज़ गूंजती रहेगी। यहाँ पड़ा है बहुत अच्छा पिरुल, जिसको हमारे में प्यू बोलते हैं, सुतौर भी बोलते हैं गढ़वाली में। सबके वहाँ अलग अलग बोलते हैं, किसके वहाँ क्या बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा है सबकी। मेरी हालत हो गई डाउन। मैंने उनको वहीं नीचे छोड़ दिया है, चल ही नहीं रहे, उनके साथ ज़्यादा थकान लग रही है। फिर वो आराम से चढ़ते चढ़ते आते रहेंगे ऊपर। तब तक मुझे मम्मी ने कुछ काम दिया है यहाँ, मैं वो काम करती हूँ। ऊपर जाके स्पीकर पे गाने लगाती हूँ, तब मतलब जो जानवर वगैरह होंगे ना वो भाग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लकड़ी बना रही थी, इतनी बना दी। मम्मी ने उधर से आवाज़ लगाई मुझे कि बांज काटना है, तो अभी मैं इस पेड़ में जाने की सोच रही हूँ यहाँ से। एक तो बारिश से ना पेड़ गीले भी हो रखे हैं, तो देखती हूँ मैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ इस पेड़ में। अब एक तो मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून जाके मैं भूल गई हूँ पेड़ों में जाना, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने उधर पे भी आधी लकड़ियाँ काट के रखी है, तो मैंने कैमरा सेट करूँगी यहाँ पे पहले, देखती हूँ कहाँ पे अटका पाती हूँ। क्योंकि मैं ऊपर से फेंकूँगी तो वो नीचे गिरेगा, तो फिर आदमी हो नहीं पाएगा ना।
परश हो जाए। लंच काटने के बाद मैंने इतनी यहाँ पे कच्ची लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है और यहाँ पे इतनी सी सूखी लकड़ियाँ ये ले जाएंगे हम दूसरे दिन, क्योंकि मम्मी के पास अभी बांझ की बारी है तो मम्मी वो ले जाएगी। और मैं मतलब जो राजमा फ्रांसबीन होती है उसके लिए मैं वो ले जाऊंगी, मतलब ठाकरा ले जाऊंगी, एक लकड़ी ले जाऊंगी बड़ी सी, जो तो मुझे अभी तक तो मिली नहीं। मैं चाह रही हूँ कि मैं पेड़ ना काटूँ तो मुझे गिरी हुई ही मिल जाए, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना ऐसा पेड़ काटूंगी जो मतलब काम का ना हो। ऐसे काम के तो सभी पेड़ होते हैं पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो ख़राब होते हैं, तो ऐसा पेड़ ढूंढ रही हूँ मैं। अभी पेड़ तो क्या, अभी तो मैं देखूंगी कि नीचे गिरा हुआ ही मिल जाए मुझे, एक दो ले जाऊंगी वो। उस पर राजमा की बेल जाएगी ना हमारी। मैंने अपना स्पीकर वहाँ पे टांग रखा है क्योंकि इसके चार्ज ख़त्म हो गया है, मैंने उसे चार्ज नहीं किया था ना इसलिए। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, चारों तरफ सही मौसम हो रखा है, मतलब बादल से, क्योंकि बारिश आने वाला हो रखा है, बादल भी गरज रहे हैं अभी। मैं थक चुकी हूँ उस बांझ का पेड़ को काट के, क्योंकि आदत भी नहीं है ना, काफ़ी टाइम बाद गई पेड़ में तो थकान लग गई है। और एक तो मैं लकड़ी लेने रखने नीचे जा रही, फिर ऊपर आ रही, यहाँ से लेके जा रही नीचे, तो उसमें और ज़्यादा थकान लगती है इंसान जब आता जाता रहता है तो। अभी तो मुझे वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ होगा, देखना पड़ेगा ऊपर। मम्मी भी चले जाएगी घर, अभी तो 10:30 हो रहा है, मैं 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक जाऊंगी। यहाँ रह के भी क्या करना है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, घर में भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है, फिर भी जो काम करना है तो करना ही है ना। तो मैंने अभी अपनी टी शर्ट उतार दी है क्योंकि मेरी मम्मी स्वेटर लेके नहीं आई है, मैं मम्मी को देने जाऊंगी उधर। ए माँ, चेंजू टी शर्ट मना ही करेगी क्योंकि मेरे हाथ है, मैं देने जाऊंगी फिर भी। यार यो ना भैंस की टांग बाटो ही नहीं, बाटू ही नहीं रख। देख ले भाई, ये बेवदी माथी बटत, माथी बटा ले थमोजन ले ए यार। हम्म ओके बाट खड़ा हुआ हूँ पार में खड़ा। दोस्तों ये मेरे हाथ पे जो लकड़ी है इसको देख सकते हो, ये किस काम आती है कमेंट करके बताना, वैसे मैं बता दूंगी। ये दांत साफ करने के काम आती है। ये पुराने ज़माने के लोग जब कॉलगेट वगैरह कुछ होता नहीं था तो इससे ही दांत साफ करते थे अपने। इस पे देखो कितने सारे कांटे हैं, इस कांटों को हटा करके इसको गढ़वाली में बोलते हैं वो टिमरू, टिमरू की डंडी है ये, तो तोमर बोलते हैं इसको वैसे तो इससे ही दांत साफ करते थे इन कांटों को हटा करके, तभी तो उनके दांत इतने मज़बूत होते थे क्योंकि ओरिजिनल चीज़ों का यूज़ करते थे उस ज़माने में। और जिस किसी का भी दांत दर्द होता है ना तो उसमें भी एक काम आता है। मेरे पाँव पे कांटे चुभ गए। मैंने भी इसको साफ कर दिया है पूरा अच्छे से। तो इसको खाते टाइम ना इससे झंझनाहट होता है दांतों में, जब दांत दर्द होता है तब भी लोग यूज़ करते हैं इसका, इससे मुंह अजीब सा झंझनाहट सा होता है। तो मैं भी ट्राई करती हूँ
वैसे तो मैंने ब्रश करा है सुबह, फिर भी ओरिजिनल चीज़ है ना, फिर करके देखते हैं। गाइस कड़वा हो रहा है, कड़वा हो रहा है, ऐसे झंझनाहट हो रही है जीभ पे। पर नहीं, मैं इस पूरे से करूँगी मैं दांत साफ। मेरे दांत भी मजबूत हो जाएंगे फिर। पहाड़ी औषधि है भाई, हम पहाड़ी है। पहाड़ी चीज़ों का यूज करने में कैसी शर्म, क्यों? पर बहुत कड़वा और झंझनाहट हो रही है इससे। जैसे कोको कोला पी के होता है ना झंझनाहट, वैसी झंझनाहट हो रही है इससे। दोस्तों मैं वहाँ से आ गई हूँ नीचे, और मुझे अब लगने लग चुका है ठंडा, क्योंकि बारिश की बूंदें भी गिर रही है ना, और हवा भी चल रही है। मैंने अपनी जैकेट वो दे दी है मम्मी को, मतलब शर्ट दे दी थी अपनी मम्मी को। तो मैं भी अब घर जा रही हूँ, क्योंकि ठंडा भी लग रहा है, बारिश भी आने वाली है। और ये ना चर ही नहीं रहे हैं, अब घास खा ही नहीं रहे हैं, बस फालतू में खड़े ही रह रहे एक जगह पे। एक तो आगे भाग गया, इसको मैं लेके आ रही हूँ। ये तो फिर भी अच्छा है ये वाला ना। जो काला वाला है ना, वो बहुत बदमाश है, साला भाग जाता है, या तो जल्दी घर चले जाएगा, या तो ऐसी उटपटांग जगह जाएगा जहाँ जाना ही नहीं होता, जहाँ मना करते हैं वहीं जाएगा। अभी मैं उसे मना कर रही थी, पर फिर उस टाइम मम्मी भी बोल रही थी चल मेरे साथ चल घर। मैंने बोला मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और मुझे ना वो भी नहीं मिली जो मैं ले जा रही थी छेमी के लिए, टहनी मतलब पेड़ की, वो मिली ही नहीं। अब वो वाला वो सामने चले गया उतने दूर, साला परेशान कर दिया उसने मुझे। अभी एक मम्मी बताती थी कि वो ऊपर पे था, तो देखते हैं वहाँ मिलेगा मुझे तो मैं उससे ले जाऊँगी। वहाँ देखो कैसे उटपटांग जगह जा रहा है, वहाँ से नीचे गिरने का है, पत्थर है ना, ऐसी ही जगह जाता है वो उटपटांग जगह। ऐसे नहीं कि सीधे जा रहा हूँ तो रास्ते तब खाएगा मेरी मार। चल चल तू बच्चा, ये तो मस्त से चलता रहेगा अपने आराम से। ये वाला सही बैल है हमारा, वो वाला बैल है बेकार, साला भाग जाता है कभी कभी, उल्टी जगह जाएगा जहाँ जाना नहीं होता है, जैसे पत्थरों वाली जगह, या तो लोगों के खेत में घास खाने, घास नहीं मतलब जो बोया होगा वो खाने चले जाता है, यहाँ जोंक भी होते हैं। चल, एक हाथ पे दरांती, एक हाथ पे फोन, एक हाथ पे डंडा, ऊपर से बारिश भी लग गई है। चल गाइस ठंडा लग रहा है, अब ठंडा। देहरादून में थी तो वहाँ मुझे गर्मी हो रहा था कि मैं कब जाती हूँ। यहाँ बोल रही हूँ ठंडा, तो ऐसा हो रखा है कबाड़ सा, क्या बताऊँ। न गायों के जाने के लिए सही, ना मेरे जाने के लिए सही। वहाँ ऊपर पे दिख रही मुझे एक लकड़ी का वो सूखा हुआ किसी ने रखा है, तो उसी को ले जाती हूँ मैं भी घर। चल भाई तू क्यों मार खा रहा है मेरी? उसने सोच लिया कि अब ये मारेगी तो भाग गया। और बारिश आने लग गई है तेज़। शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा आपको, बहुत बारीक वाली लगी है ना अभी। तो मैं अपनी क्रांति ले जाऊँ? हाँ ले ही जाती हूँ यार, वहाँ से मुझे वो होगा ना, कुछ काटना वगैरह होगा उससे तो अलग कर दूँगी। और एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मुझे दिखा 2 लिंगड़े, पहाड़ी लिंगड़े भाई। ये देखती हूँ मैं इसके नीचे और हैं तो ले जाऊँगी मैं सब्जी के लेकर। तो बस मुझे 3 ही मिले हैं, और ढूंढूंगी मैं, और मिल गए तो ठीक है,
मैं इनको यहीं पे रख देता हूँ, तब मैं ऊपर जाके वो लेके आती हूँ। चलो, तो मैं इतने ऊपर आ गई थी इन लिंगुड़े के चक्कर में, इनको ढूंढते ढूंढते। और अब आकाश भी मतलब बिजली भी चमकने लग गई है और बारिश भी तेज स्टार्ट होने लग गई है। मेरे पे यहाँ इतने सारे जोंक बैठ गए कि मैं परेशान हो गई। इसलिए मैंने बोला मेरे गाय भी चले गए होंगे आगे घर, तो नेक्स्ट दिन जब आऊँगी कल परसों तक, तो फिर लकड़ियाँ भी इकट्ठा करूँगी ना, तब उस दिन निकालूँगी लिंगुड़े। आज तो 2-3 ही हो रखे हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं ना, एक जहरीले होते हैं और जो खाने वाले होते हैं उन पे ऐसी निशानी होती है बाल वाले। जहरीले वाले ये ऐसे होते हैं, जो ये है ना, ये वाले, ये अजीब से होते हैं। इन पे भी बाल होते हैं, पर ये जो पहाड़ी लोग हैं ना वही पहचान पाते हैं कि कौन सा खाने लायक है और कौन सा जहरीला है। लेकिन इनके अंदर जहर रहता है ना, तो उनको नहीं खाते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई उनको, उसको खा के, इसलिए। मम्मी, मैं गिर गई थी। अब मेरे पास फ़ोन भी हो गया, लिंगुड़े भी हो गए, स्पीकर भी हो गया, तो मैंने जेब में डाला है। दरांती भी हो गई, मैं ले कैसे जाऊँगी अब समझ में नहीं आ रहा। फ़ोन भी जेब में डाल दूँगी, इन लिंगुड़ों को बांध दूँगी सुनने को। नहीं हो पाएगा ना, 2-3 ही है बस, इसमें प्याज काटेंगे काफ़ी होता है। क्योंकि मुझसे पहले शायद कोई आके ले भी गया है ना, इससे पहले के तोड़ रखे हैं लिंगुड़े सारे हैं, जितने थे भी कुछ। तो चलो मैं इनको पैक करती हूँ। और इन जोंकों ने मेरी हालत ख़राब कर दी है। हट साले की, बदतमीज, खाएगा मुझे। ले मुझे, मैं बोला था ना दोस्तों कि ये ऐसे जगह जाता है जहाँ चोरी करने का होता है। घास तो हमारा ही खैर, पर वहाँ ऊपर जा रखा है साला। वो बेचारा सीधे रास्ते चले गया, यहाँ ऊपर जा रखा से पत्थर फेंक रहा। चले, और मेरी हालत इसको खींचते खींचते हो गई डाउन। पर क्या करना, खींचना तो पड़ेगा। और ऐसे ही बारिश भी तेज हो गई, मेरे पाँव पे कोई काट रहा है, शायद फिर से जोंक बैठ गया होगा। दोस्तों मैं उतनी ही दूर गई थी, वहाँ से आते आते पहुँच गई गौशाला। गायों को ऊपर बांध दिया उनके घर पे, मैं इसे लेके जाती हूँ घर। और इस जोंक ने मेरा पैर खाया, खून ही खून कर दिया, खुजली हो रही है उस पर। घर जाके कुछ लगाना पड़ेगा उस पर। कल से जब भी आऊँगी जंगल वो लेके आऊँगी, नमक लगा के आऊँगी पैरों पे, फिर नमक पे नहीं चिपकते हैं ना। रास्ता गीला हो गया है, देखो बारिश आ रही है हल्की हल्की। मैं भी थोड़ा बहुत गीली हुई हूँ, वैसे तो नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने से, फिर भी थोड़ा बहुत हो ही गई हूँ। ना मैंने ऐसे बांधा है पेट पे, यहाँ पे चुन्नी पे, बाकी इसको खींचते खींचते मेरी आफत आ गई। दरांती मैंने पीछे कमर पे बांध लिया। भाई बहुत आफत है, आफत का काम बहुत है। मैं घर में आए दोस्तों, यहाँ देखो कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, तब लग गई, पूरा छत गीला हो गया है। उधर साइड तो कुछ ज़्यादा ही लगी है, गोपेश्वर चमोली साइड, इधर साइड अभी कमी है बारिश। और मम्मी पापा दोनों बना रहे हैं खाना। पापा ने बना दिया शायद चावल दाल रायता वगैरह, पता नहीं क्या क्या सब्जी, अब सब्जी बना रहे हैं वो। तो चलो इसी के साथ अब ब्लॉग बनाने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर ब्लॉग लंबा हो जाता है। इतना लंबा ब्लॉग अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। मेरा कल वाला ब्लॉग, मैं कल नहीं परसों वाला ब्लॉग अभी तक पोस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है।
तो अभी एक ब्लॉग मेरा पेंडिंग है जो कि मुझे एडिट करना है। उसमें बहुत सारा काम है, एडिट का काम है, वॉइस एडिटिंग का भी काम है उसमें, क्योंकि मैंने वॉइस एडिटिंग नहीं की थी। उसमें बहुत सारा काम है। फिर ये वाला ब्लॉग भी मुझे अपलोड वो करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है ब्लॉग हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और अपलोडिंग का टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। लेकिन नेट नहीं चल रहा है, मेन दिक्कत यहाँ पे आ रही है। नेट चलता तो जो भी होता हो जाता, बट नेट ही नहीं चल रहा है। हम लेते हैं पहाड़ों का मज़ा और बारिश का मज़ा यहाँ ठंडे में, और जो शहरों वाले हैं वो गर्मी का मज़ा लो आप। तो इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।